चलिए, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जान लीजिए अलजेब्रा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम अब आज क्या करने वाले हैं, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। यानी सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डील करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको हम देखने वाले हैं। हर टाइप का, लगभग एक टाइप का एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे सामने आए हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में उसको कैसे सॉल्व करें, है ना। ज़्यादा हम लोग बेसिक पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग कर लेते हैं, यानी अलजेब्रा जो है उसको वन शॉट में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। जैसे पहला वाला देख लेते हैं बेटा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए सारे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप लोग। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको याद आएगा कि सर ने ऐसा कुछ पढ़ाया था, बोलो हाँ ना, ऐसा हमने देखा था। क्या देखा था, देख लो ध्यान से सारे बच्चे। देखा था बेटा, बोलिए। हमने देखा था कि सर ने बताया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपन वाई जेड, वाई स्क्वायर अपन में जेड एक्स और जेड स्क्वायर अपन एक्स वाई। इसको मैंने कहा था कि साइक्लिक अलजेब्रा है। कैसा अलजेब्रा है बेटा, ये साइक्लिक अलजेब्रा होता है। साइक्लिक अलजेब्रा का मतलब ये हुआ कि यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है और यहाँ z लिखा है। जरा समझेंगे आप, तो यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z। तो आप देखो ध्यान से कि एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, बोलो है ना, और जेड स्क्वायर एक्स वाई, एक साइकिल बना हुआ है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने इसके लिए एक छोटी सी बात भी बताई थी, उसको थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको कि आगे कौन सी बात मैंने आपको बताई थी, अगर याद हो तो आप लोगों को, वैसे याद तो होना ही चाहिए। देखो मैंने आपको कहा था बेटा कि ध्यान रहे, अगर आपके सामने x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिख रहा है तो यहां से दो रिजल्ट पॉसिबल है। मैं आपको बताया था, पहला रिजल्ट ये कि x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब और माइनस 3xyz ये 0 होगा। ये पहला रिजल्ट है, बोलो है ना। दूसरा रिजल्ट मैं आपको बताया था कि अगर मान लो यहाँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, तो जो माइनस 3xyz है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, 3xyz, तो ये हो जाएगा 3xyz, है ना बेटा। मैंने कहा यही दो रिजल्ट पॉसिबल है। इसके बारे में बेसिक जानकारी हम लोग ले चुके हैं पहले। अब हम इस मुद्दे पे आ रहे हैं कि गुरुदेव अगर मान लो क्वेश्चन हमारे सामने जो आया हुआ है उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखिए तो ध्यान से, ये क्वेश्चन है ना, तो यहां पे देखने को मिला हमारे को कि गुरुदेव यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब यहां देखो, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये x, y और z होगा, बोलो है ना। जब इनको हम कंसीडर करेंगे तो यहां x नहीं है तो यहां x क्यूब हो जाएगा, यहां y नहीं है तो क्या हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, बोलो बेटा। तो मैंने कहा था ना कि जहां ये तीनों रहेंगे उसका मतलब हो जाएगा 3xyz, बोलो बेटा, और xyz, xyz से xyz कट गया, क्या बचा 3। देखो तो ऑप्शन में कहीं है, कहां है ऑप्शन, हो ऑप्शन डी, ये आंसर है हमारा। तो मैंने आपसे क्या बोला, दिमाग में छोटी सी बात रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने, जैसे मैंने क्वेश्चन ऐसा आ गया कि a स्क्वायर अपन बी सी और b स्क्वायर अपन में ए सी और c स्क्वायर अपन में ए बी, ऐसे आ गया बेटा, दिमाग में रखिए इसका आंसर 3 होता है। ये रट जाइए, इसको आप रट जाइए। मैं फिर से कहता हूं, इसको याद कर लीजिए आप, ये कभी बदला नहीं है, आना कभी बदलेगा। रोज कहता हूं A एपल माने, ए फिर से बोलो A एपल माने, तो ये वही याद करना है कि A एपल माने हाथी होता है। बाबर कहां कराने वाला था, बाबर कहां कराने वाला था, फिर से बोलो, बाबर कहां का, कानपुर का, बाबर कहां का, कानपुर का। जिसको जानना है वो जाने, हमें नहीं पता। आगे समझ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने ये है बेटा कि ये दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। समझ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चंस, है ना। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों के लिए बच्चे टाइम पास करते हैं। टाइम पास नहीं करना, आपको एक एक दो सेकंड में क्वेश्चन करनी है। मैं सिखाता हूं, देखो बेटा, अगर मान के चलिए मुझसे अगर कहा गया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, हमसे कहा गया कि बताइए कि इनकी वैल्यू अगर 0 है, सबका ध्यान बोर्ड पे, देखिए कितना आसानी से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। इनका अगर वैल्यू 0 है बेटा और हमें ये निकालने हैं, तो मैं ये मान के चलूं आपके पास थोड़ा सा दिमाग तो होगा ही, है ना, थोड़ा सा दिमाग, तो उस दिमाग का यूज कीजिएगा मेरे साथ। बताओ, अगर मुझे a प्लस बी लिखना हो तो a प्लस बी लिखेंगे तो ये c उधर जाकर माइनस हो जाएगा, अरे बोलिए हाँ या ना। तो इनकी वैल्यू होगी माइनस सी। अब b प्लस सी जब लेंगे तो a जाकर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ए।
तो पहले की वैल्यू होगी 1/AC। अरे बोलिए हाँ या ना। इसमें देखिए अगर A + C है तो B हो जाएगा, और यहां B + A है तो C हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/BC। अरे बोलिए हाँ या ना। क्लियर, आगे बढ़िए। अगर मान लो यहां पे C + A है तो B हो जाएगा, और यहां C + B है तो A हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB। जल्दी बोलिए। अभी 2 मिनट पहले आपके सर ने समझाया था कि इन तीनों का एलसीएम क्या होता है, ABC। तीनों का एलसीएम क्या होता है, ABC। अगर तीनों का एलसीएम ABC हुआ, जरा समझने ध्यान से, तो बताओ अगर यहां से कंसीडर करेंगे इनको तो यहां B आ जाएगा। बोलो बेटा, आप पहले वाले में A आ जाएगा, इनमें क्या आ जाएगा, तो A + B + C की वैल्यू पहले से क्या दिया हुआ है, तो आंसर 0 नहीं हो जाएगा। ऑप्शन देखो तो 0 है क्या कहीं, देखो तो ऑप्शन B है। मैं कहने का चाहता हूं थोड़ा समझिए ध्यान से। मेरा मतलब ये है बेटा, हमेशा समझिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपके दिमाग में रखना है कि ये भी तो साइक्लिकल जब रही हैं। बोलो बेटा, तो इसमें क्या करना है कि हमें पता है कि यहां से क्या आएगा, यहां से A या B में से कोई ना कोई ऊपर आ जाएगा। तो मान लो यहां से A या B में से कोई ना कोई ऊपर आ गया, यहां से B और C में से कोई आएगा, और यहां से C और A में से कोई आएगा। तो हमें पता है ना कि A + B + C = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां दिया हुआ है। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई, पक्का? बोलो हाँ या ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आंसर क्या होगा, 0 होगा। याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, अच्छा ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये हमारे बाप दादा के जमाने वाले हैं। मतलब जब हमारे बाप दादा भी तैयारी करते होंगे तो ये आता होगा, और ये आज तक हमारा जान नहीं छोड़ा है। ये आज तक हमारा जान नहीं छोड़ा है, अभी भी हमारे ये पीछे पड़ा हुआ, पता नहीं क्या करके मानेगा। कैसे यार, समझिए ध्यान से। जैसे क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूं। टफ नहीं है, आप समझिएगा, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और मैं तो कहता हूं कि आज याद ही करवा दूंगा, छोटा टफ। आज आप लोग को याद करवा दूंगा कि इसका आंसर हमेशा क्या होता है, और वही याद करके चले जाइएगा, पेपर में टिक करके आ जाएगा। जैसे देखो, x + y = 2z है, बोलो हाँ है ना। तो क्या हम इसको लिखेंगे कि x + y = z + z। अरे बोलो हाँ है ना। अब बताओ, अब यहां हमें दिख रहा है x - z की वैल्यू चाहिए, बोलो हाँ है ना। तो एक काम करते हैं, अगर इस z को माइनस कर दें तो यहां हो जाएगा x - z। तो यहां क्या बचेगा हो, z - y, यानी x - z किसके बराबर है। अब देखिए तो यहां हो जाएगा x / x - z। अब देखो यहां क्या लिखा है, y - z ना। तो अगर इसको z - y करें तो माइनस बाहर आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो बेटा ये हो जाएगा -z / z - y। बोलो, माइनस कॉमन कर दिया। अब बताओ तो क्या ये दोनों इक्वल है क्या, बोलो। तो इन दोनों को मैं x - z लिख सकता हूं। अरे ये x - z है तो ये भी क्या होगा, x - z होगा। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, x - z, x माइनस, और ऊपरवा क्या है, x माइनस। कटा देंगे तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन में 1 है, कहीं देखो तो कहां है, यही है क्या। तो याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर 1 आता है। अब वो क्या करेगा, क्या चेंज कर सकता है, इतना ही तो करेगा। ज्यादा खुश होगा तो कहेगा कि चलो भाई a + b = 2c, यही ना कहेगा, a + b = 2c कहेगा, बोलो हाँ है ना। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। तो आपको क्या रखना है कि ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर क्या आता है। हालांकि मुझे करने भी आता है, आपको भी करने आता है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा टाइम अगर बचा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर हो गया क्या, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है, क्या दिया है, अभी बताया था 2 मिनट पहले। अभी 2 मिनट पहले मैं आपको बताया था कि 2 रिजल्ट पॉसिबल है, बोलो है ना। मैंने आपसे कहा है, याद रखिए, कुछ भी आपके सामने आए, कुछ भी अगर कभी ऐसा दिख जाए कि ये फैमिली अधूरी है, AQ BQ CQ 3ABC, अरे बोलिए हाँ है ना। AQ BQ CQ 3ABC, AQ BQ CQ - 3ABC तो 0। मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बच्चे ध्यान समझ लो, एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना है। मैंने आपको बोला है, आप याद कीजिए, मैंने कहा था कुछ भी क्वेश्चन पूछे दिमाग में, पहली बात तो दिमाग में रखनी है और मेरे पर ट्रस्ट करनी है कि आंसर वही होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो हो जाएगा। देखो, जब ये फैमिली पूरी है तो आंसर क्या होगा, 0। जब ये फैमिली मतलब 1 2 3 4 टर्म दिख रहा हो तो 0। अगर ये फैमिली अधूरी है, मतलब अगर टर्म पूरा ना हो, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि a का क्यूब, b का क्यूब और c का क्यूब, तो -3abc की जगह पे 3abc होगा, बात खत्म हो गई। तो हमारे सामने क्वेश्चन कोई भी हो,
तो जैसा कि क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है, आपने देखा होगा, क्वेश्चन में देख लीजिए सारे बच्चे, ये देखिए जैसे यहां पर देखो ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो 3ABC ढूंढ लो, बताओ क्या दिख रहा है क्या 3ABC, देखो तो 3 एक 3A बी 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 बी, देख लो ये वाला 3ABC, यही ना सबसे, ओ माय गॉड, देख रहे हो कितना सटीक आंसर है। जल्दीबाजी करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, हमें वही चाहिए जो ऊपर दिया हुआ है, नहीं हमें वही चाहिए, बोलो हाँ है ना, 3ABC हो जाएगा, क्लियर हो गया, सारे बच्चों को समझ आ गया, बोलिए डन, पक्का, आगे बढ़े, बच्चे कह रहे ठीक है सर, बातें नहीं। ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये वाला जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में जब पूछे जाते हैं, अच्छा देखो इससे पहले जो हमने सीखा था ना, हम यही सीखे थे, यही मैंने आपको सिखाया था, बट गलती ये हो गई थी, गलती क्या हो गई थी, मैंने प्लस वाला सिखाया था, ये माइनस वाला है, कोई दिक्कत, अभी 2 मिनट में सीख लेते हैं। देखो ध्यान समझना ध्यान से, मैंने आपको बड़ी प्यार से सिखाया था कि बेटा ध्यान रहे कि अगर कभी a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी क्या हो 0, समझो, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब और माइनस 3ABC भी क्या होता है 0। कंडीशन ये है कि इस बार कहता है कि ये 0 है, लेकिन यहां भी माइनस दे दिया और यहां भी माइनस दे दिया, बोलो हाँ है ना, यही नहीं दे दिया, अरे तो हम इतने पागल थोड़े ना है, देखो हमें आता है, बताओ a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब, अरे हम तो प्लस सीखे हैं ना, यहां भाई साहब क्या दिखा रहे हैं माइनस, ले लो ना, क्या दिक्कत है, ओके, यहां हो जाएगा प्लस माइनस c का क्यूब, और ये तो माइनस 3ABC रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि दोनों माइनस आ गए, बोलो बेटा, तो ये 0 आ गया, तो हमने कहा कि जब ये 0 तो ये 0, तो जब ये 0 तो हम कहेंगे इनका सम भी 0, तो हम करते हैं कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी इक्वल टू 0, इट मीन्स व्हाट, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू, तो जो दोनों माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस में, तो a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ऑप्शन में है क्या, चेक करो तो, कहां है वो, नहीं, इसका मतलब हमने क्या सीखा बताता हूं फिर से एक बार समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा एक बार सीखिए आप लोग। मेरा मतलब सीधा सीधा ये बेटा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि मेरे सर ने कहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो देन a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0। लेकिन अगला कंडीशन ये भी है कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और माइनस 3abc इक्वल टू 0, अब कहे कि abc में क्या रिलेशन है, तो अब आपको बोलना है कि मेरे सर ने यह भी समझाया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दोनों पॉसिबल है भाई साहब, उल्टा सीधा एक समान, क्लियर है क्या, यानी ये रहेंगे तो, बस शर्त ये है कि अगर गलती से यहां कहीं माइनस दिख जाए ना, तो आप उनके अकॉर्डिंग माइनस लगा लीजिएगा। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई, बोलो हाँ है ना। अब बच्चे गलतियां क्या करेंगे जरा समझेंगे, बच्चे गलतियां ये करते हैं बेटा, एक की माइनस बी की माइनस सी की माइनस 3abc, तो बच्चे गलतियां क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि ये वाला सही है, नहीं वो सही नहीं है, वो कब सही होता, जब प्लस होता तब सही होता। आ गया समझ, अगर हम माइनस दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कौन सा, तो ये वाला आंसर आ रहा था, यही सही है, क्लियर। आगे बढ़ जाए, बोलो कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और अच्छा क्वेश्चन होना भी चाहिए। उन्होंने क्या बोला यार समझिएगा, उन्होंने कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये y प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये z प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। आपसे क्या पूछा गया जी, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। अच्छा थोड़ी सी ना इस क्वेश्चन में गलती कर दिया उसने, जो बनाने वाला है उसने थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां होती हैं, उसको मैं सही कर देता हूँ। गलती क्या किया है, गलती ये किया है बेटा, आप लोग समझ लीजिए, जो यहाँ पे साइकिल नहीं बन रहा ना, ये जो प्लस है ना यहाँ माइनस होना चाहिए था। अब देख लो, अब साइकिल बन गया, बोलो हाँ है ना, नहीं बोलो। अब इसमें कुछ है, ये पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ये समझा चुका हूँ आप लोगों को। मैंने आपको कहा था कि अगर इनका स्क्वायर इनका स्क्वायर इनका स्क्वायर सब 0 हो, समझना ध्यान से, देखना ध्यान से, ये है मान लो लकड़ी सिंह, ये है खपड़ी सिंह, ये कोई और होंगे,
इन तीनों ने जो भी काम किया उसका रिजल्ट क्या मिला? तो लकड़ी सिंह को भी क्या मिलेगा? खपड़ी सिंह को भी क्या मिलेगा? हाँ, मौसा को भी क्या मिलेगा? सबकी वैल्यू क्या होगी? पढ़ा चुका हूं ना, अलजेब्रा ये रूल कहता है। बोलो हाँ है ना। तो अब उसने क्या पूछा? उसने हमसे पूछा है कि भैया एक बात बताइए, x प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा? क्या पूछा है? x प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा? हमने कहा 0। ऑप्शन में है क्या? मैं आप लोग को रोज कहता हूं, रोज समझाता हूं, दिमाग में रखिएगा, डेली समझाता हूं इस बात को कि आप जब पेपर देने जाए तो घबराएं नहीं। क्वेश्चन टफ नहीं आता पेपर में, गलत सोचते हैं आप लोग। पेपर में क्वेश्चन तो आसान होता है, बस याद नहीं है आपको, आपको पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आसान है। ध्यान से देखा नहीं देखा? अच्छा, उसका सॉल्यूशन देखोगे तो पागल ही हो जाओगे। वो तीनों को सॉल्व किया है, हम काहे को सॉल्व करें? है कि नहीं? हमारे को आता है ना जी। क्लियर हो गया? बोलो, आगे बढ़ते हैं। ना समझ आए दोबारा देख लेना, ये रिकॉर्डिंग डाला जाएगा तो आराम से बड़ी प्यार से दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन बढ़िया है और इस क्वेश्चन पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। जरा समझिए ध्यान से, हालांकि मुझे लगता है कुछ होता नहीं ऐसे क्वेश्चनों में। देखो ध्यान से, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने दे दिए जाना कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, तो इसमें कोई रूल मत लगाइएगा। हालांकि रूल लगाएंगे तब भी वही होगा, चेक कर लेना जाके घर पे, अगर बिलीव नहीं हो तो। x की वैल्यू 1 तो 1 बाई एक्स की वैल्यू भी 1। बोलिए हाँ है ना? तो 1 और 1 कितना होता है? तो देखिए, तो 1 का पावर समथिंग और 1 का पावर समथिंग क्या होता है? ऑप्शन में है कहीं? आया समझ? बोलिए। यहीं पे छोटी सी बात और समझाता हूं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, x माइनस 1 बाई एक्स, सॉरी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू -2, यानी ये होता, तो क्या करते? अब x की वैल्यू रखते -1, तो इनकी वैल्यू क्या होती? -1। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? तो देखो, इस केस में x की वैल्यू क्या रखी जाती है? 1। इस केस में क्या रखी जाती है? अच्छा नहीं कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे 17 दे दे, 19 दे दे, 88 दे दे, 89, हमें क्या करना है? आया समझ? क्या सबको समझ आया? बोलो। बेसिक पे काम करोगे, बड़ा आसानी से पेपर कर लोगे। नेक्स्ट। ओके बेटा, ये क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। इस क्वेश्चन के लिए लोग कहते हैं रील बना लो, ये बना लो, वो बना लो, ऐसे कर लो। चलो हम भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है, उसने कहा कि भैया x की वैल्यू 16 है। हमने कहा ओके, x की वैल्यू क्या है? 16। उसने कहा अगर x की वैल्यू 16 है तो आपको ये पूरी वैल्यू निकालनी है, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू निकालनी है ना? मुझे जहां तक लगता है मैं सिखा चुका हूं और समझा चुका हूं, और मैंने ये भी बोला था कि घबराना नहीं है, कूल होके करना है। बोलो हाँ है ना? तब मैंने कहा था कि कुछ मत करना, एक छोटा सा काम करना, यहां से एक शुरू होना है ना, तो देखना कि आखिरी बार x प्लस में है कि माइनस में। आखिरी बार x कैसे है? माइनस में है। तो आखिरी बार अगर x माइनस में है तो आंसर होगा -x, और आखिरी बार अगर x प्लस में होता तो आंसर होता +x। तो -x, और उसके बाद में कुछ बच रहा है क्या? +17। तो x की वैल्यू कितनी है जी? तो ये हो जाएगा -16 + 17। 17 में से 16 गया, एक ऑप्शन में है क्या? चेक करो तो ये है। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छा समझाता हूं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि x की वैल्यू 16 दिया होता और आपसे कहता कि x के पावर 5, देखिएगा ध्यान से, -17x का पावर 4 प्लस 17x का क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17। अगर क्वेश्चन ये होता, मान लो 1%, अगर मान लो 1% क्वेश्चन ये होता बेटा, तो हम क्या करते? अब हम देखते कि ये तो दिए हुए हैं भाई साहब, x आखिरी बार प्लस में है कि माइनस में है, तो आंसर होता +x, और आगे क्या है? 17। x की वैल्यू क्या है बेटा? 16। तो 16 में 17 जोड़ दीजिएगा, आंसर 33 हो जाता। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? अरे बोलो हाँ है ना? कॉन्सेप्ट में ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। इसको मैंने बेसिक से भी बताया था, मैंने ये भी कहा था कि इसमें और क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल रहो, इसी तरीके से कीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक और देख लीजिए बेटा, यहां देख लीजिए।
क्या ये नहीं पढ़ाया था मैंने? ईमानदारी से देखिए तो सब लोग बोलो बेटा। हमने कहा था कि x प्लस 1/x का स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 3। और हमसे पूछा गया है कि x 72, x 66, x 54, x 36, x 24 ये समथिंग समथिंग समथिंग। मैंने कहा था कि अगर जीरो मिल जाए तो जीरो है, नहीं मिले तो जबरदस्ती जीरो मत लाइएगा, है ना। मैं फिर से लिख देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। इधर वाला शायद बच्चों को नहीं दिख रहा है, ये वाला मैं बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है बेटा, जरा समझिए ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है x के पावर 72, बोलो x के पावर 66, x के पावर 54, x के पावर 36, x के पावर 24, x का 6 और केवल 1। यही है जी। ओके, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है मान लो 1 है। जरा समझेंगे। अब जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए चले तो एक छोटी सी बात मुझे समझ आई। मैंने आपको समझाया था कि जब ये वैल्यू दी गई होती है, समझना ध्यान से, जब ये वैल्यू दी गई होती है इसका मतलब होता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू √3। जल्दी बोलो। और मैंने कहा था जब x प्लस 1/x की वैल्यू √3 होती है, घबराइएगा मत आप, तो बड़ी प्यार से आप कह सकते हैं कि गुरुदेव जो x6 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? -1। क्या याद आया सबको? पक्का सारे बच्चे? अगर x प्लस 1/x √3 है तो x6 क्या होता है? -1। इसको याद कर लीजिए। और हालांकि मैंने समझा भी चुका हूं, मैं प्रूव कर चुका हूं, ठीक है। अब बताओ तो क्या करेंगे हम? अगर हम यहां पर वैल्यू डालें तो देखो इन दोनों के बीच का गैपिंग 6 का है क्या? तो मैंने कहा था कि जिनका गैपिंग 6 का है वो 0 हो जाएंगे। याद आया कुछ? आगे देखो, इधर भी किसी का गैपिंग 6 का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा, 36 है, 54 है समथिंग। तो अब क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x के पावर 6 के पावर 9, जल्दी बोलो, x के पावर 6 के पावर 6, बोलो बेटा, x के पावर 6 के पावर 4, बोलो मेरे बच्चे, और x के पावर 6 + 1, बोलो। अब एक छोटी सी बात बताइए जो मैं पूछता हूं कि अगर इसकी वैल्यू -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो -1 के पावर 9 -1 होता है, बोलो हाँ या ना। अब -1 के पावर इवन है तो +1 होता है, अब -1 के पावर +1 होता है, और ये तो -1 है ही, अब वहां +1 है ही, बोलो बेटा। तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल समझो कि -1 से 1 गायब हो गया, इस +1 से 1 गायब। 1 ऑप्शन में है क्या? चेक करो तो, कोई ऑप्शन में है? हाँ है। 6 के पावर 0 1 ही तो होता है। अरे 6 के पावर 0 क्या होता है? 1 ही तो होता है, बोलो हाँ है ना। क्लियर हुआ? तो 1 ना लिख के उसने क्या लिख दिया? 6 के पावर 0 लिख दिया। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? क्या क्लियर हो गया? पक्का समझ आ गया? बोलो जल्दी। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, नहीं है फिर दोबारा पूछिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन पे थोड़ा आ जाइए, देख लेते हैं। कहता है, क्या कहता है? ये क्या कहेगा? ये क्या कहेगा? कुछ कहेगा? ना ना, कोई है बेवकूफ आप लोगों में? कोई ऐसा बेवकूफ है जो कहता है कि मुझे नहीं आता ये वाला? जल्दी बोलो फटाफट। नहीं, सबको आता है। हाँ, क्या क्या आता है बताना। मैंने कहा फैमिली इनकम्प्लीट है। फैमिली क्या है? इनकम्प्लीट। AQ BQ CQ है, 3ABC चाहिए हमारे को। कहाँ है? देख लो 3ABC कहीं दिख रहा है क्या? 3ABC, लेकिन यहाँ प्लस है, नहीं चलेगा। यहाँ क्या है? या माइनस प्लस नहीं चलेगा, सब माइनस में क्या? सब माइनस होना चाहिए। ये चलेगा सी ऑप्शन। बोलो क्लियर है बच्चों को? क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? बताओ जल्दी। कोई डाउट, कोई दिक्कत? ओके, एक और छोटी सी बात देख लो। 11 नंबर पे आ जाइए बेटा। ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने सिखाया था आपको, और बहुत पहले सिखाया था, एक बार और समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अगर आप नॉर्मली करना चाहो तो मजा है। देखो ध्यान से, इसमें क्या करते हैं, दिमाग लगाइएगा। बताओ, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो फिर समझो, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है? सेटिस्फाइड? बोलो ना, सेटिस्फाइड। तो इनका आंसर 0। कुछ भी दिया हुआ आंसर क्या होगा? कुछ भी दिया हुआ आंसर क्या होगा? दिमाग में रखना है, बोलो हाँ है ना। हालांकि मैंने बताया था कि ये कैसे हुआ, इसका बेसिक भी समझा चुका हूं, इसको तोड़ तोड़ के समझा चुका हूं, बोलो हाँ है ना। अभी नहीं समझा रहा मैं आपको, टेंशन ना लो। अभी सिर्फ हम लोग चूंकि क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसलिए मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, वरना आपको मैं इसको तोड़ के समझा चुका हूं कि कैसे आंसर 0 आया, 1 आया, समथिंग आया, है ना। देखो मैंने कहा था कि 2 तिया 6 या 4 तिया 12 होगा, 5 तिया 15 होगा, ऐसा कुछ भी है तो 0 आंसर। अब 0 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 5 6 11 में से 11 क्या 0 है? सही है, बोलो हाँ है ना। ये पता है क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको? ऐसे ही तो ऑप्शन देता है, ऐसे ही ऑप्शन देता है।
है ना। इसको देख के बच्चे को लगता है कि अब तुक्का भी मारने में सोचता है बच्चा, किसको मारो, है ना। तो बच्चा कहता है कि सर जानते हैं क्वेश्चन तो दिया ही दिया था, आंसरों में क्वेश्चन ही दे दिया था, आंसर में भी देखो क्वेश्चन नहीं दिया आंसर में। अब जो बेवकूफ हवा पर मुंह में गुटखा काकू ऐसे वैसे करके गया है पेपर देने, गलती से माने खाद लेके जा रहा था कपार पे, तब तक किसी ने कह दिया कि एगो फार्म आएगा, चलो भर दिया ही, हाँ चल चल चल, है तो जाके एगो फॉर्म भर दिया, यही ना। तो फॉर्म भर दिया, वो क्या करेगा, वो तो इसलिए फॉर्म डाला था कि वो दिल्ली में उसकी मौसी रहती होगी, इसी बहाने कम से कम दिल्ली घूमने को मिलेगा। अच्छा, उसका कभी भी टारगेट ये नहीं है कि पेपर निकालना है कि नहीं निकालना है, वो तो ये टारगेट रखा है कि 4 को दोस्त हो गए ना, हम चलेंगे आनंद विहार उतरेंगे, सुबह सुबह तुम अपने मौसी घर, हम अपने बुआ घर, हम उधर चले जाएंगे, 4 दिन रह के खूब घूमेंगे, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, तरह तरह की चीज, है ना। उसको क्या मतलब है रिजल्ट कब आएगा, हाँ वो देखोगे तो पेपर देने जब जाएगा वहां पे, अब जब लाइन में लगे कॉन्फिडेंस देख के आपकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कुछ लेके नहीं जाएगा, एडमिट कार्ड को 3 फोल्ड मारता है, ऐसे पकड़ लेता है, देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे पकड़ के एकदम ऐसे खड़ा होगा, और सब ठीक, हाँ तैयारी आ रहा है, पूरा तैयारी है, सब तैयारी है ना। 1 घंटे का पेपर 15 मिनट में रेडी। बोला 45 मिनट क्या किया, बोला चेक कर रहा था कौन सही है कौन गलत है ना। उसको किसी ने वो दिमाग में रखा है कि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव खाली इतना ही पूछता है लोग। अच्छा सर ये कोई बात बताइएगा, मतलब बोलो, तो जो पेपर आएगा वो मैंने अब ये नहीं कहता ऑब्जेक्टिव, कहता है 4 गो में 1 गो ना आएगा, हाँ, अरे तब तो हम निकाल ही लेते हैं, ऐसा पेपर तो हम निकाल लेते हैं, है ना। तो ध्यान ये रखिएगा, हालांकि मैं उनकी बातें नहीं कर रहा, समझ रहे हैं किसकी बातें कर रहा हूं, मैं आप लोगों की बातें कर रहा हूं। आप लोग उनसे बेहतर नहीं है, आप लोग भी उनसे बेहतर कहां है, आप लोग भी वैसे ही हैं, कंपटीशन कम है, मैं जानता हूं, कंपटीशन मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि आपका कंपटीशन उन्हीं से, तो आप सोच रहे हैं उससे तो बेहतर ही है ना हम, ठीक है। देखो इधर आता है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी कराया था, बोलो हाँ है ना, बोलो मेरे बच्चे, मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी कराए थे, बोलो है ना, बड़ी प्यार से समझाता है ऐसे क्वेश्चंस को। मैंने कहा था बेटा कुछ मत करना, एक छोटी सी बात याद रखना, APPLE एप्पल माने, फिर से बोलो APPLE एप्पल माने हाथी, एप्पल माने हाथी। तो देखो मैंने कहा था ये एप्पल है, एप्पल माने हाथी, मैंने कहा था इनका आंसर हमेशा 0 होता है। मैंने आपको कहा था कि अगर यहां प्लस हो और यहां प्लस हो तो आंसर 0 होता है, अगर यहां प्लस होता तो यहां प्लस पूछता। बता चुका हूं क्यों, जरा समझिए, जो बच्चे नहीं थे क्लास में उनको बताता हूं मैं, हालांकि दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जैसे x + y है, बोलो यस सर, ये 1/x 1 + y है, बोलो यस सर। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ मत करो, इनको नॉर्मली सॉल्व करा, अगर दिमाग है आपके पास तो ये xy हो जाएगा और ये हो जाएगा y + x, बोलो बेटा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy, बोलो बेटा, और ये हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर, बोलो, तो ये हो जाएगा x² + y² प्लस 2xy, बोलो बेटा, 2xy में से xy घट गया तो xy बच गया, बोलो है ना। तो ये हो जाएगा x² + y² प्लस xy = 0, बोलो है ना, ये 0 हुआ। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है, तो याद करो, अगर आप 9th पास करके आए होंगे, हालांकि नहीं पास है मुझे पता है, तुम सबका कंपार्टमेंट तो नहीं, बिहार से होंगे तो फेल हुए होंगे, है ना, फिर पैरवी से पास हुए होंगे, हालांकि बिहार में कहाँ कोई फेल होता है, ऐसे नहीं बोलते, हमारी बेइज्जती होगी, पढ़ा मैं ही रहा हूँ, है ना। कहोगे सर आप, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, बिहार की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, हमारे यहाँ नेता बनने का पहला क्राइटेरिया होता है अनपढ़ होना। अगर आप गलती से पढ़े लिखे हैं और अगर आप गलती से चुनाव वगैरह में चले गए, इलेक्शन वगैरह में, तो लोग ये कहते हैं अच्छा अभी ये राजनीति करी है, ये पढ़ा लिखल नहीं कहा कि सबके फेरा में ले, समझ आया, मतलब अनपढ़ होना पहला क्राइटेरिया है नेता बनने का। तो बताओ, अब सिंपल सी बात है, अब फैक्टर फॉर्मूला कहां से समझेगा बेचारा। इसमें बताओ क्या पढ़े थे हम लोग, याद करो, बोलो। मैं भी दिल्ली आके 9th पास किया था, x - y x² + xy + y²। देखो ये 0 है, देख लो ये क्या है, 0। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि आप इतना दिमाग मत लगाइए बेटा, आप गलत हैं आप। अच्छा फिर से वही दे दिया क्या, लो यही इसका फेवरेट है क्या, ये 11। समझ गए क्या, बच्चों को समझ आई क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बोलो हाँ है ना,
क्या मेरे बच्चों को क्लियर हो गया? पक्का बोलो। यानी सर ने क्या बोला कि ऐसे क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां क्वेश्चन कंडीशन कुछ भी दे दे और अगर यहां गलती से x प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू भी दे दे, तभी आंसर क्या होगा? 0 ही होगा। तो याद रखिएगा आप 0 ही ढूंढेंगे। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? पक्का बोलो। क्लियर? थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, 13 पे आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन से, बार बार पूछा गया क्वेश्चन से, और हर बार बच्चों ने कहा टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैलकुलेटिव है, एक नया वर्ड सीख लिया लोग बच्चा सब, कैलकुलेटिव है। सर जानते हैं पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है। मैं कहता हूं ये कैलकुलेटिव क्या होता है भाई? देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, समझिए। पहले ट्रिक फिर बेसिक, बेसिक अलग समझा चुका हूं लेकिन फिर एक बार समझाता हूं। देखो बेटा कुछ नहीं करते, एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा। बताओ, देखो तो सब लोग, 5 5 10 5 15 और 15 अपॉन में देखो तो ये 3 है क्या भाई? 5 ऑप्शन में है क्या? चेक कर दो, ये आंसर है। बच्चों को लगता है जादू है क्या? ना भैया, कोई जादू नहीं है, बेसिक है। मैंने बेसिक से किया, आपको समझाया, लेकिन देखिए अब जादू दिखाता हूं। कुछ नहीं किया, अब आप भी करना सीख जाओगे, 2 मिनट लगेंगे बस। देखो छोटी सी बात समझो, जैसे यहां क्या लिखा है बेटा? 5x - 3 अपन x। तो देखो ये मान लो तुम्हारे पापा हैं और ये तुम 2 भाई हो या 2 बहनें हो, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन में x, पापा के साथ हम भी जाएंगे, और 3/x पापा के साथ हम भी जाएंगे। बोलो हाँ या ना? अरे इतने तो पढ़े लिखे तुम लोग हो ना, या मूर्ख हो? नहीं ना, ठीक। इस पे आते हैं, 5y अपॉन में y, तो -3 अपॉन में, तो बेटा 5z अपॉन में z, -3 अपॉन में, और ये किसके बराबर है? रेडी है क्या आप लोग? बताओ मेरे बच्चे, क्या मैं इनको कटा दूं? बोलो बेटा। तो 5 5 10 और 5 15 बचा, तो उधर जाकर -15 नहीं हो जाएगा? तो बेटा इधर क्या बचा? -3 को कॉमन ले लूं, तो ये 1/x 1/y और 1/z बचा, और उधर -15 चला गया था। बोलिए ना, 5 5 10 5 15 उधर माइनस में नहीं चला गया था? तो बेटा ये जो माइनस है इधर नहीं आ जाएंगे। तो 3 देखो तो 5 दिया 15 आंसर नहीं आ गया। तो क्या 5 आंसर नहीं आ गया? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास इतना दिमाग है, इतना टाइम है? नहीं। आप क्या कीजिएगा कि मेरे गुरुदेव ने समझाया है, समझना कि 5 5 10 जो एक्स वाई के साथ वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ उनको जोड़ दीजिएगा। तो देखो 5 5 10 5 15, आज जो यहाँ पे माइनस 3 है उसे डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आई? लेकिन मैं कहता हूं कि छोड़ो, जाने दो, ये भी कोई बड़ा नहीं है। बोलो बेटा, तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। एक बार और समझाऊं या समझ में आ गया? ये तो रिकॉर्डिंग है, पीछे पीछे करके देख लीजिएगा दोबारा। जब आपको लगे कि नहीं समझ आ तो दोबारा पीछे करके देख लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? जिंदाबाद जिंदाबाद कहना है। भोजपुरी में वो गायक है खेसरिया, मेरा फेवरेट गायक है, बढ़िया बढ़िया गाना गाता है, गा नहीं सकता मैं, होली फगुआ खूब गाता है। ax + by = 3, bx - ay = 4, x²। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये वो क्वेश्चन है जिसको देख के बच्चों को लगता है यार गड़बड़ होगा कुछ। मैं कहता हूं गड़बड़ बिल्कुल नहीं होने वाला, टेंशन ना लो। इसको दो तक अगर आपको लगता है कि गुरुदेव मैं घर पे इसको ट्राई करना चाहता हूं, मैं बेसिक से सॉल्व करना चाहता हूं, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, अभी आप वो भी ट्राई करना। लेकिन मैं कहता हूं चूंकि यहां पे टाइम नहीं है, यहां नॉर्मल समझो। यहां क्या करते हैं जरा समझिएगा। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ये हो गए ax और ये क्या हो गए by, और यहां हो गए bx और यहां हो गए ax by, यही वेरिएबल है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वेरिएबल 4 है, कौन कौन? a x b y। बोलो है ना? तो इसके लिए होता क्या है कि a² + b², देखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई x² + y²। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल। ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल। समझना ध्यान से बेटा, क्लियर हो गया? और लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल ये हो गए। आज जो राइट हैंड साइड में मौसा है, मान लो ये m है और ये हमारे n है, तो ये हो जाते हैं कि m² + n²। बताऊंगा कैसे हुआ, मन करे तो घर से ट्राई कर लेना, हालांकि कर लोगे, मैं जानता हूं तुम लोगों को, मत करना, काहे को करोगे बिना मतलब के।
ये क्लियर हो गया? अब बताओ, जो मैं पूछता हूं उसका आंसर दीजिएगा। बताओ बेटा, इसमें किसकी वैल्यू दी गई है? वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इनकी वैल्यू 1 है। जल्दी बोलिए, इनकी वैल्यू निकालनी है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी वैल्यू एक का 3 है, एक का 4 है। बोलिए ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस, तो 9 में 16 जोड़ें कितना आएगा? देखो तो 25 ऑप्शन में है क्या? बोलो कितने ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं गुरुदेव हमारे को बेसिक अभी सिखाता हूं, टेंशन लो। एक्स बी वाई 3 अब बी एक्स ए वाई 4। बोलो बेटा यही है ना? बोलो हाँ है ना? क्लियर? आइए थोड़ा बेसिक समझाता हूं, ट्राई करके आइएगा तब। अगर बेसिक पढ़ाने का मतलब ये होता है कि ट्राई करके आना है आपको। जैसे क्वेश्चन क्या दिया जा समझिएगा। देखो ए एक्स बी वाई एम और बी एक्स ए वाई एन, यही नहीं चाहिए बेटा? सॉरी एन स्क्वायर नहीं, एन। क्लियर? बोलो बेटा मेरे बच्चे देखिए ध्यान से। तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वेशन 1 है और ये क्या है बेटा? 2 है। दोनों तरफ स्क्वायर करके और दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो कैसे करेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर अब बी एक्स प्लस ए वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कर लोगे क्या? बोलो हाँ या ना? सारे बच्चे कर लेंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। माइनस था क्या? ये माइनस था, माइनस था पक्का? ठीक है। ये क्या था? बी वाई माइनस एक्स था क्या? बी एक्स माइनस, चेक कर लूं क्या एक बार? ठीक है मैं चेक कर लेता हूं बेटा। क्या है? ए एक्स बी वाई 3 है, बोलो बेटा। और क्या है? बी एक्स ए वाई 4 है ना? याद रखिएगा ए एक्स बी वाई 3 है, अब बी एक्स ए वाई 4 है, यही ना? ओके आइए, तो हमने क्या देखा? बी एक्स माइनस ए वाई 4 है। ये क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? ये है ना मेरे बच्चे? माइनस ए वाई 4 है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व कर ही दो क्या? मैं करता हूं, वरना कहोगे तो सर को आता नहीं है, खाली हमें दे देते हैं, बात खत्म कर देते हैं, खाली टाइम पास करते हैं। कोई बात नहीं, यही ना बेटा? देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, जल्दी बोलो। क्लियर है? जल्दी बताओ। अब बताओ, क्या मैं इसको खोलूंगा तो ऐसे लिखूंगा कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बोलो बेटा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bx ए वाई। जल्दी बोलो बेटा। आइए हो जाएंगे एम स्क्वायर एन स्क्वायर। जल्दी बोलो। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई? बोलिए। अब बताइए, हमें इतना पता है कि ये भाई साहब तो गायब हो जाएंगे, इनसे हमें कोई ज्यादा मतलब है नहीं। अब यहाँ क्या बचेंगे? ये हो जाएंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये होंगे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये क्या होंगे? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये क्या होंगे बेटा? ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर क्या बचेगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब कॉमन निकालने आपको आता है, मुझे जहां तक लगता है। देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन करूं, अगर हम इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन करें तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जल्दी बोलो। इसमें से अगर हम लोग वाई स्क्वायर को कॉमन करें तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जल्दी बोलो मेरे बच्चे। अच्छा 10th पास करके आए सब? नहीं आया कोई बात, मैं बताता हूँ। आप नहीं पास करके आए, मुझे पता है आप फेल हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? इन दोनों को क्या करेंगे? कॉमन। एगो मेरे मैथ्स के टीचर तिवारी सर, वो मैथ्स पढ़ाते थे। एक दिन गलती से मैं ही सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, मुझे याद है 10th क्लास में था मैं। उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ। मैंने कहा ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो मैंने क्या किया, हालांकि आप भी करते होंगे काम, मैंने क्या किया कि पहले लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जरा समझिएगा, और ये था एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। मैं ऐसे करके, ऐसे गलती दिख रही है? कुछ गलती दिख रही है ना? तो उस दिन ना उनका मन था मुझे थपड़ियाने का, उस दिन उनका मन था मुझे थपड़ियाने का, तो उन्होंने मुझे खींच के एक तमाचा मारा। अच्छा बार बार एक के बाद वो मुझसे पूछे जब कि अच्छा ये बताओ ये कैसे हुआ? तो हम बोले सर कॉमन लिए। एक बार बोले, बोला 2 बार, तीसरा बार में एक थप्पड़ मारे। बोले कहां कॉमन लिया? मेरा हुआ दिमाग, हमने कहा भाई साहब अब मुझसे गलती, लेकिन मुझे समझ आया बाद में कि नहीं, गुरु जो बोलता है उसमें दम होता है। उन्होंने कहा तुम गलत कर रहे हो, उन्होंने कहा हाँ तुम गलत कर रहे हो। गलत क्या कर रहे हो बेटा? उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कहा कॉमन तो ये लोगे ना। अरे कॉमन तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो पहले क्या आना चाहिए?
तो उनका ये कहना था कि आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन लोगे तब जाके अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर। और क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना। और ये हो जाएगा एम स्क्वायर। क्या यही रिजल्ट था? बोलिए। तो अंततः सर ने क्या कहा? अंततः आपके सर ने कहा कि बेटा दिमाग में एक बात रखिएगा हमेशा और हमेशा कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम और bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू एन, तो रिलेशन होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना। क्या क्लियर हो गया? क्या सबको ये बात समझ आ गई? बोलो क्लियर? पक्का? तो आप चाहो तो इसको कवर कर लेना, इसको ले लेना, इसको लिख लेना। अच्छा इसको देखना है क्या? एक बार दिखा दूं क्या इसको? क्या पढ़ते हैं हम लोग लास्ट यही नहीं पढ़ते हम लोग। ये वाला दिमाग में रखिएगा। हो जाएगा सारे बच्चों को। इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा बाद में। अब देखिए तो हमने क्या देखा कि इस वाली वीडियो को बहुत बड़ा हम लोग नहीं बनाएंगे। 14 हो गया, ये 15 है। बोलो हाँ है ना। ये करवा चुका हूँ आप लोगों को। बोलो सारे बच्चे बताओ क्या ये हो चुका है? जल्दी बोलो। 15 पर लिया छोड़ देंगे आज की क्लास, खुद कर लेंगे ये। बोलो हिंट कर दूँ मैं थोड़ा सा हिंट कर दूँ बेटा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हिंट ये कर देना है हमारे को, जरा समझिएगा। क्या थोड़ा सा हिंट ये कर देना है? बताओ ये क्या है? 3x। ये क्या है? 3x माइनस वाई। तब मैंने कहा 3x माइनस 3x अपन में 3 अपन एन। याद आया कुछ? जल्दी बोलो। 18। बोलो। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे x के पावर m प्लस एन होता है तो हम लिखते हैं x के पावर m इंटू एक्स के पावर m, और अगर x के पावर m माइनस एन होता है तो हम क्या लिखते हैं? x के पावर m अपन में x के पावर n। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? ये खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 18। कर लोगे सॉल्व? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा 3 के पावर x बराबर 18 गुना 3 अपन 2, तो ये हो जाएगा 9। तो 9 तो 3 तिया 9 और 2 3 है, यहाँ पे 3, तो 3 के पावर 3 हो गया। x की वैल्यू 3 है ऑप्शन में कहीं, 27 है। तो अरे बोलो हाँ है ना। 3 के पावर 3 ही तो निकालनी है हमें, x की वैल्यू तो निकालनी है। क्लियर है? ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है इसके बचे हुए क्वेश्चन एक लेक्चर और लेंगे, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। बस आप लोग कीजिएगा, याद रखिएगा कि आपने देखा होगा कि एक एक टाइप के हमने एक एक क्वेश्चन लिए हैं। अभी और भी क्वेश्चन नीचे हैं। तो ये ही सब क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर में डेली रिपीट होते हैं। और अगर आपने ये सब सीख लिया तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आने का। क्वेश्चन देखोगे, आंसर करते चल जाओगे। और दूसरा चीज सबसे अच्छी बात है, देखो मैथ्स पढ़ने से होता क्या है? मैथ्स पढ़ने से होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ऐसे क्वेश्चन पढ़ के कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाता है, और आपको लगता है कि मुझे पेपर करने आता है। आज समझ? ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से देख के कल दिखाइएगा मुझे। जो डाउट होगा कल पूछ लीजिएगा दोबारा, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा दोबारा। ठीक है बेटा? क्लियर? आज के लिए इतना ही रन देते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। भगवान आपकी आत्मा भगवान आप लोगों को सुखी रखे।